पी वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस के वेक्टर, और क्यू वेक्टर हमारा है i प्लस 2j प्लस के वेक्टर। अब यहाँ पर बोला गया इफ अ वेक्टर आर बेस, और आर वेक्टर हमारा है अल्फा आई प्लस बीटा जे वेक्टर प्लस गामा के वेक्टर इस परपेंडिकुलर दिस एंड दिस। तो जो ये आर वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है पी प्लस क्यू क्रॉस पी माइनस क्यू वेक्टर के। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो ये हमारा वेक्टर है, ये जो पी वेक्टर आगे ऐसे मान लेते हैं, ठीक। एक वेक्टर हमारा इधर आ गया क्या पी प्लस क्यू, और एक वेक्टर क्या हो गया, ये हमारा हो गया क्या पी माइनस क्यू। तो ये जो एक प्लेन में है तो इसके जस्ट परपेंडिकुलर हमारा वेक्टर एक आर है। ऐसे समझा लो, हम समझा देते हैं, ठीक, समझ लो। तो अगर जैसे मान लेते हैं ये वेक्टर हमारा क्या हो गया पी माइनस क्यू, और ये हो गया क्या पी प्लस क्यू। तो ये वाला जो वेक्टर होगा इसी के जस्ट क्या है परपेंडिकुलर ऐसे है। तो अब देखो एक चीज करना क्या है कि अगर मैं इसको क्रॉस करूं, ऐसे घुमा दूं, तो पी प्लस क्यू क्रॉस पी माइनस क्यू। तो अगर क्रॉस करूंगा तो इसके जस्ट क्या होगा, इसके जस्ट पैरेलल आ जाएगा। तो अगर मेरा इसके पैरेलल आ जाएगा तो हम आसानी से वेक्टर निकाल सकते हैं, बिल्कुल। अब वो वेक्टर कैसे निकाल सकते हैं, अगर मुझे इसका पैरेलल वेक्टर निकल कर आ जाए तो बात अब ये वाला, अगर मैं इसका क्या करूंगा क्रॉस करूंगा तो इसी के जस्ट पैरेलल आ जाएगा। और जैसे ही पैरेलल आ जाएगा तो हम कह रहे हैं कि इनका यूनिट वेक्टर और इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाए इक्वल कर दो। और जैसे ही यूनिट वेक्टर इक्वल हो जाएगा तो हम आसानी से ये वेक्टर निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक। अब ये सब चीजें तो मैंने पीछे पढ़ा रखा, लेकिन फिर भी मैंने करके बता दिया। अब देखो ये हमारा फिर से बताता हूँ, ये हो गया पी माइनस क्यू, ये हो गया पी प्लस क्यू। अगर मैं इसको अब ये वाली जो वेक्टर आर है इन दोनों वेक्टर के क्या है जस्ट परपेंडिकुलर है, बिल्कुल सर, इतनी बात तो हमको समझ आ गई। अब देखो अगर मैं इसका इस वेक्टर दोनों को क्या कर दूं, ऐसे क्रॉस कर दूं, ऐसे क्रॉस कर दूं, तो जो ये डायरेक्शन आएगा ये वाले वेक्टर इसके जस्ट क्या होगा पैरेलल होगा। देखो अगर मैं ऐसे खींचूंगा ऐसे तो ये डायरेक्शन क्या है इसके जस्ट पैरेलल होगा। तो अगर जब दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे तो हम क्या कह रहे हैं उसका तुम यूनिट वेक्टर निकाल लो, इसका भी यूनिट वेक्टर निकालो और इस वेक्टर का भी यूनिट वेक्टर निकाल दो। और जब दोनों यूनिट अब पैरेलल होंगे तो यूनिट वेक्टर क्या होगा सेम होगा। अब बस इक्वल करा दो तो क्या हम आसानी से यहाँ आर वेक्टर निकाल के कंपैरिजन कर देंगे तो अल्फा बीटा गामा निकल जाएगा। बस यही चीजें यहाँ करना है। बात समझ में आ गया सर, बिल्कुल सर, समझ में तो हमको आ गया। तो हम क्या करते हैं पहले पी प्लस क्यू निकाल लेते हैं, लगे हाथ यहाँ निकाल लो। तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3i, और ये कितना हो जाएगा प्लस 5j, और ये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2k कैप, और यहाँ हो जाएगा क्रॉस p माइनस क्यू है ना, हाँ। तो इतने से इसका आ गया तो कितना आ जाएगा i, ये कितना आ जाएगा प्लस i, और ये हो जाएगा कितना j, ये हो जाएगा कितना j। अब इसका क्या करना है क्रॉस करना है, तो क्रॉस कर लो, यहाँ हो गया i, यहाँ हो गया j, और यहाँ हो गया क्या k। इसकी वैल्यू है 3 5 2 1 1 0। इतनी बात समझ आएगा सर, बिल्कुल इतनी बात तो हमको समझ में आ गया। कैसे जोड़ रहा हूँ, कैसे घटा रहा हूँ, कैसे क्या कर रहा हूँ, हर एक बात समझ आ गई, बिल्कुल। अब इसको थोड़ा सा शॉर्टकट करो, ये वाली वैल्यू कितना 0, और ये हो जाएगा कितना -2, तो यहाँ आ जाएगा कितना -2i। बात समझ में आ गया सर, बिल्कुल। अब उसके बाद क्या करना, अब यहाँ पर मैंने i किया तो कितना ये हो गया 0, और उसके बाद क्या हो गया ये हो गया -2। अब बारी आएगा किसका -j, तो ये हो जाएगा कितना 0, और ये हो जाएगा कितना -2, माइनस माइनस कितना हो जाएगा +2 प्लस। अब बारी किसका के, तो ये हो जाएगा कितना, ये हमारा हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा -5, तो कितना आ जाएगा -2k। तो भैया यहाँ से एक चीज देखा जाए तो यहाँ से हम क्या लेते हैं -2, या 2 हम यहाँ से कॉमन लेते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा -i प्लस j, और -k के बराबर हो जाएगा। अगर हमारा इतनी वैल्यू आ गया तो अब हम क्या यहाँ से आसानी से क्या कर सकते हैं, हम r की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ये हमारा वेक्टर आ गया, ये जो वेक्टर आया इसके जस्ट, तो ये हमारा हो गया क्या p प्लस क्यू और क्रॉस p माइनस क्यू हो जाएगा, बिल्कुल सर हो तो जाएगा। तो यहाँ से मैं r वेक्टर निकाल लूँ, r वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ r इक्वल टू p प्लस क्यू वेक्टर क्रॉस p माइनस क्यू अपॉन मॉड ऑफ p प्लस क्यू मॉड ऑफ p माइनस क्यू। ध्यान देना मैंने यहाँ पे यूनिट वेक्टर क्या कर दिया इक्वल कर दिया। अब इक्वल कब होता है जब दोनों पैरेलल वेक्टर होते हैं, ठीक। तो यहाँ से मुझे r वेक्टर चाहिए, मॉड ऑफ r की वैल्यू कितना है √3, कितना है √3। तो यहाँ से r वेक्टर अपॉन √3 इक्वल टू p प्लस क्यू निकालो तो कितना है 2 माइनस i प्लस j प्लस सॉरी माइनस k, कितना हो जाएगा -k।
अब अगर मैं इसका मॉड वैल्यू निकालूँगा तो कितना आ जाएगा? 2√3 आएगा, तो 2 से तो 2 गया, √3 से √3 गया, तो r यहाँ से हमारा वेक्टर कितना आ जाएगा? -i प्लस j और माइनस k। इतनी बात समझ में आ गया? अब अगर मैं यहाँ पर कंपैरिज़न कराता हूँ, देखो -i प्लस j माइनस k, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू हमारा आ गया कितना? -1 और यहाँ से बीटा की वैल्यू कितना आया? +1, गामा की वैल्यू कितना आ गया? -1। अब मुझे यहाँ पर वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो मॉड ऑफ -1 प्लस मॉड ऑफ 1 और यहाँ से हो जाएगा क्या? मॉड ऑफ -1, तो वैल्यू कितना आएगा? 3। तो इसका आंसर आएगा कितना? 3। देखो यार, मैंने बहुत ही बेसिक तरीके से बताया हूँ, बहुत हाई-फाई तरीके से नहीं बताया हूँ। हाँ, इतना बेसिक से बताया हूँ कि एक कमज़ोर भी लड़का कर सकता है, मैं उस लेवल के हिसाब से चल रहा हूँ। देखो जो मॉडरेट होगा उसको भी समझ में आ जाएगा, जो थोड़ा अपने आप में है कि हाँ, हमको तो आता है, ये इतना बेसिक क्यों बता रहा है, ठीक? देखो यार, अगर आपको आता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप दूसरा वीडियो देख लो, लेकिन ये क्वेश्चन मैं इतना बेसिक बता ताकि एक कमज़ोर से जो कमज़ोर लड़का है ना, वो भी पढ़ के वो भी तो देख सकता है यार अपना सपना कि हम भी आईआईटी में पढ़ सकते हैं, तो उनके लिए भी है, ठीक? तो अगर वो भी चाहें तो अपन आसानी से वहाँ तक पहुँच सकते हैं, इतना बेसिक तरीके से बताया हूँ, ठीक? ताकि एक कमज़ोर से कमज़ोर लड़का भी क्वेश्चन को सॉल्व करके, अपने आप को दिन-प्रतिदिन मेहनत करके, अपने आप को जो ये स्ट्रॉन्ग मतलब जो एक अपने आप में होता है ना इंटेलिजेंट लड़का, उस तरह लड़के को अपने अपने आप को वो बना सकता है, अगर वो कंटिन्यू मेहनत करता है तो। देखो यार, डेली मेहनत करने से ही आप यहाँ तक पहुँच सकते हो, ठीक? जो अपने आप पे कहते हैं कि हाँ, टैलेंट लड़के हैं ना, वो अगर 1 दिन करेंगे, 4 दिन नहीं करेंगे तो लिख कर दे रहा हूँ सिलेक्शन नहीं होगा। जो कंटिन्यूअस मेहनत करेगा ना, सिलेक्शन उसी का होगा। यहाँ पर मेन चीज़ ये है क्या? कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंसी दिखाते हो, तो गारंटी के साथ है सिलेक्शन होगा, और आप अगर कंसिस्टेंसी मेहनत नहीं करते हो तो सिलेक्शन नहीं होगा, और लिख के दे देता हूँ, ठीक? आप कितना पढ़ने में तेज़ हो मायने नहीं रखता, आप अगर यहाँ कंटिन्यू मेहनत करते हो तो सिलेक्शन होगा। ये केवल यहाँ पर बात होती है कंसिस्टेंसी का, ठीक? अगर आप कंटिन्यूअस मेहनत करते हो तो सिलेक्शन होगा, और वो चाहे लड़का कमज़ोर हो, चाहे वो टैलेंट हो। देखो, कमज़ोर लड़का भी सिलेक्शन लेता है, ठीक? ऐसा नहीं है कि टैलेंट वाला जो कमज़ोर लड़का होता है पढ़ने में वो सिलेक्शन नहीं लेता। सिलेक्शन अधिकतर अगर देखा जाए ना तो मॉडरेट लड़के ही लेते हैं, क्योंकि वो कंटिन्यू मेहनत करते हैं और मेहनत करके यहाँ तक पहुँचते हैं। जो पढ़ने में बहुत तेज़ होता है ना, उसको देख लो कहीं न कहीं जाके वो लास्ट में सिलेक्शन नहीं लेता, ऐसा हर जगह आपको देखने को मिला होगा, ठीक? और पता है उसका मेन रीज़न ये होता है ना कि वो कंटिन्यू मेहनत नहीं करता। वो उसको ये लगता है कि हाँ, हमको आता है, हम तो कर लेंगे, ठीक? वो इसी अपने इस मतलब अपने मतलब एक समझो कि वो अपने इसी ख्वाब में रहता है कि हाँ, हम इस चीज़ को कर लेंगे, हमको तो आता है, क्या दिक्कत है। लेकिन एक लड़का जिसको वो आता है ना, फिर भी अगर वो प्रैक्टिस कर रहा है, तो ध्यान देना उसका तो होगा ही। लेकिन जिसको लग रहा है कि हाँ, हम तो कर लेंगे यार, ये तो क्या ही है इसमें। तो ध्यान देना, यहाँ तो तुम्हें लग रहा है कि ओरली हम कर लेंगे, लेकिन जिस दिन अगर आपको सामने मिल जाएगा ना, तो नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं किया। वहाँ प्रैक्टिस का कमाल होता है कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस किए रहोगे ना, तो वहाँ पर आपका माइंड भी उतना ही तेज़ी के साथ क्लिक करता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक? तो वहाँ पर ये नहीं देखा जाता कि आप बहुत टैलेंट हो, बहुत तेज़ हो, कर लोगे। वो आप तभी कर पाओगे जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस किए रहोगे। मेन यहाँ पर प्रैक्टिस का खेल है। आप पढ़ने में बहुत कमज़ोर हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप कंटिन्यू अगर प्रैक्टिस करते हो, तो आप जिस दिन जेईई मेन्स का पेपर होगा, उस दिन जाकर फोड़ दोगे, ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ। जैसा कि ऑफलाइन सेंटर मैंने अभी तक लगभग 2-3 साल हो गया पढ़ाते हुए। जैसा कि देखो जो पढ़ने में बहुत तेज़ है ना, वो अपने इसी ख्वाब में रहता है कि हाँ, हमें तो आता है, हम तो कर लेंगे, क्या दिक्कत है। बाद में पता चलता है जेईई मेन्स भैया जो कमज़ोर लड़का था उससे भी गया गुज़रा। मैं बाद में समझ में आया कि भाई साहब मतलब मेन रीज़न ये है कि आप कंटिन्यू मेहनत नहीं कर रहे हो। अगर आप कंटिन्यू मेहनत करोगे तो ज़ाहिर-सी बात है जो कमज़ोर लड़का भी है ना अपने आप को यहाँ से निकाल सकता है। लेकिन एक लड़का जो वहीं पे बहुत तेज़ था जिसको मन में एक वहम बैठ गया था कि हाँ, मैं तो पढ़ने में बहुत तेज़ हूँ, मैं तो कर लूँगा, मेरे लिए तो बाएँ हाथ का खेल है, मैं उड़ा दूँगा। लेकिन जिस दिन पेपर होता है ना भाई साहब उससे एक जो बेसिक क्वेश्चन होता है ना वो भी नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिस किया नहीं, बस वो अपने ख्वाब में रहता है, अपने इस अंधकार में रहता है कि हाँ, हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक? बात समझ में आई? बाकी चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाकी जैसे-जैसे चीज़ें होगा हर एक चीज़ बताता चलूँगा, ठीक? चलो।